ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यूनिट 1 इंस्पिरेशन का जो हेडिंग है उसका सब हेडिंग रीडिंग ए पैट्रियोटिज्म, इसका जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये यहाँ पर देखेंगे। आप लोग देखिएगा अभी स्क्रीन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करके क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या है। Patriotism means not only to sacrifice life for the country, but also to show love and respect for the country in small ways. ये आपके लेसन में आए हैं देशभक्ति क्या है। तो इसका जो आंसर होगा पेट्रियोटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सेक्रीफाइस लाइफ फॉर द कंट्री। देशभक्ति का मतलब या पेट्रियोटिज्म का अर्थ केवल जीवन को देश के लिए बलिदान करना ही नहीं, बल्कि बट ऑल्सो टू शो लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री इन स्मॉल वे, बल्कि हमारे देश के लिए हम छोटे छोटे अगर हम प्यार और रेस्पेक्ट की भावना प्रदर्शित करें अपने देश के लिए, वो भी देशभक्ति होती है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, why is the national anthem not played in the cinema halls these days? नेशनल एंथम को सिनेमा हॉल्स में आजकल प्ले क्यों नहीं किया जाता। क्वेश्चन का मतलब है कि राष्ट्रगान को आजकल सिनेमा घरों में क्यों प्ले नहीं किया जाता। ये लेसन जब हम डिस्क्राइब कर रहे थे उस समय आया था। इसका आंसर है, देखिए इसमें बहुत सारा आंसर इसी में रहता है। आप लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, इस टेक्निक से आपको कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें आधा आंसर तो आपके क्वेश्चन में ही रहता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आंसर में दिख रहा है द नेशनल एंथम इज नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डेज। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्निक अडॉप्ट करने की जरूरत है। द नेशनल एंथम, ये बस यहाँ पर ये जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज, वो यहाँ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। द नेशनल एंथम इज नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डेज। द नेशनल एंथम इज नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डेज। ये पूरा आंसर जो है, एक क्वेश्चन का इतना हिस्सा हम आंसर में लिखेंगे। उसके बाद आपको मालूम है कि जब क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होता है तो हमारा आंसर बिकॉज से चालू होगा। वाई मतलब क्यों, बिकॉज मतलब क्योंकि। तो वाई से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, इसलिए जैसे ही दिस डेज खत्म होगा उसके बाद हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि। द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे लॉफिंग शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट। आपने लेसन में पढ़ा है कि सिनेमा हॉल्स में आजकल नेशनल एंथम को, राष्ट्रगान को प्ले नहीं किया जाता, क्योंकि लोग राष्ट्रगान के बीच में ही हंसते हुए, चिल्लाते हुए और शोरगुल करते हुए बाहर चले जाते हैं। इससे हमारे राष्ट्रगान का अपमान होता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल एंथम को सिनेमा हॉल्स में प्ले करना बंद कर दिया। पहले प्ले किया जाता था लेकिन उसमें उसका अपमान होता था। तो यही है इसका आंसर जो है, द नेशनल एंथम इज नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल दिस डेज। ये देखिए एक लाइन पूरा आपका आंसर का आपको याद करने की या उसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इतने में टेक्निक आपको अडॉप्ट करना है कि इतना क्वेश्चन, इतना हिस्सा तो क्वेश्चन से लेना है हमको, बाकी इतने को आपको अच्छे से समझ के लिखना है। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, you see, third question, why did Nanaji take Ajit and Naina to Himpen? यह क्वेश्चन भी why से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर भी हम बिकॉज से स्टार्ट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन जो है पास्ट टेंस में है। देखिए डिड लगा है, क्वेश्चन में डिड लगा है, इसलिए आंसर भी पास्ट टेंस में होगा। और चूंकि यहाँ डिड लगा है
इसलिए जो वर्ब है उसको हम सेकंड फॉर्म में ले आएंगे जब हम आंसर लिखेंगे। तो व्हाई डिड नाना जी टेक अजीत एंड नैना टू हिम पे, तो नाना जी टुक अजीत एंड नैना टू हिम पे। यहाँ भी देखिए ये नाना जी, ये इतना जो हिस्सा है ये हम आंसर में पुनः लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, और वाई है इसलिए आप यहाँ बिकॉज लिखेंगे। एक बात और बताना भूल गया मैं, यहाँ पर देखिए नाना जी लिखा है, तो यहाँ आप क्वेश्चन से कॉपी तो करेंगे नाना जी को, लेकिन याद रखिएगा जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ये जो एन है यहाँ पर, मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो एन है उसको हम यहाँ कैपिटल लिखेंगे। यहाँ स्मॉल है लेकिन यहाँ कैपिटल होगी, ये लिखेंगे। और ये आप सारे क्वेश्चंस में करेंगे, सारे क्वेश्चंस का जब आंसर लिखेंगे तो ऐसा करेंगे। और कहीं पर भी हम ऐसा करते हैं, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो नाना जी, और ये टेक को हम टुक किए, इसका कारण मैं आपको बताया हूँ, ये डिड है, क्वेश्चन पास्ट टेंस में है इसलिए आंसर भी पास्ट टेंस में होगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ टेक लिखा है जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो पास्ट टेंस में लिखने के लिए इसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम चेंज करेंगे। तो नाना जी टुक अजीत एंड नैना टू हिम पे। अब इसका मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, कि नाना जी ने अजीत और नैना को हिम पे क्यों ले गए थे। तो नाना जी टुक अजीत एंड नैना टू हिम पे, नाना जी ने अजीत और नैना को हिमपेट लेके गए क्योंकि, बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो देम द एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियोटिज्म थ्रू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपल। वो उनको एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो देशभक्ति की भावना है उसको वास्तविक लोगों की एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहते थे या दिखाना चाहते थे, इसलिए वो नैना और अजीत को हिमपेट लेके गए। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, यू सी द क्वेश्चन इज व्हाट डिड आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन, व्हाई डिड आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया। ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट है व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर। ये दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, और दोनों पार्ट का ही आंसर आपको अलग अलग देना है। और यहाँ भी देखिएगा यह क्वेश्चन भी वाई से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें भी डिड है, मतलब क्वेश्चन पास्ट टेंस में है। तो इसका भी आंसर हम बिकॉज से स्टार्ट करेंगे। जब हम आंसर देंगे तो कुछ हिस्सा हम क्वेश्चन से लेंगे और उसके बाद बिकॉज लिखेंगे, फिर आगे का हिस्सा लिखेंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन पास्ट टेंस में है इसलिए आंसर भी पास्ट टेंस में होगा। तो क्वेश्चन में जो वर्ब है उसी को हम सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। यहाँ डिसाइड है तो डिसाइडेड हो जाएगा। यहाँ पर टेक था थर्ड क्वेश्चन में, तो उसको हमने टुक किया था। सो यू सी, ये इतना हिस्सा आप क्वेश्चन से लीजिएगा। आकाश डिसाइड का डिसाइडेड हो जाएगा। आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज आकाश जो है भारत में सेटल डाउन होना चाहता था, क्योंकि he wanted to repay his debt by serving the Indian people by his profession। क्योंकि भारत सरकार का उसके ऊपर जो कर्ज था उसको वो भारत के लोगों की सेवा करके, अपने प्रोफेशन से, अपने व्यवसाय से सेवा करके चुकता करना चाहता था, इसलिए वो भारत में वापस आना चाहता था, सेटल डाउन होना चाहता था, जबकि उसके फ्रेंड्स अमेरिका में सेटल डाउन हो गए थे। ठीक है, आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू रिपे हिज डेब्ट बाय सर्विंग द इंडियन पीपल बाय हिज प्रोफेशन। आकाश भारत में सेटल डाउन होना चाहता था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्कॉलरशिप के रूप में उसको जो पैसा दिया गया था उसको वो रिपे करना चाहता था। हालांकि रिपे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसका थिंकिंग वैसा था कि वो रिपे करना चाहता था, और इसके लिए बेस्ट माध्यम मिला कि वो भारत के लोगों की सेवा करे। इट शोज दैट आकाश हैड लव एंड डेडिकेशन फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन एज अ पैट्रियोट। ये देखिए सेकंड पार्ट है, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर। तो यहां से हम इट शोज को लेंगे
और यहाँ पर भी देखिए आंसर हम कैसे चेंज करते हैं। व्हाट डज है, यहाँ डज है, इसलिए शो जो वर्ब है इसमें एस लग जाएगा, ठीक है। तो इट शोज दैट आकाश हैड लव एंड डेडिकेशन फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन एज ए पैट्रियट। ये जो आकाश सेटल डाउन यहाँ होना चाहता था, ठीक है, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है, उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है। तो हमारा आंसर है कि वह यह बताता है, आकाश का भारत में सेटल डाउन होना उसके इस चरित्र या इस गुण को बताता है कि उसको अपने देश के प्रति प्यार, समर्पण था और अपने देश के प्रति उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। एक देशभक्त के रूप में वह अपने देश के प्रति प्यार और समर्पण के रूप में उसका कैरेक्टर है, उसका चरित्र है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सी क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द विलेजर्स express their gratitude to the service provided by आकाश। क्वेश्चन का अर्थ समझिए, हाउ डिड विलेजर्स एक्सप्रेस, गांव वालों ने अपना आभार कैसे शो किया, टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश, आकाश ने उस गांव में जो अपनी सेवा दी थी, अपनी सर्विस प्रोवाइड करी थी, उसका जो ग्रेटिट्यूड था, उसका जो आभार था, वो गांव वाले कैसे शो करना चाहते थे। यह क्वेश्चन भी पास्ट टेंस में है, तो यहाँ भी ये डिड है इसलिए पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेस है वो क्या हो जाएगा, अगर हम इस रूप में लिखेंगे तो एक्सप्रेस्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर में देखिए, द विलेजेस कलेक्टेड द डोनेशंस फॉर बिल्डिंग ए स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट they invited Akash parents in the opening ceremony and Akash father inaugurated the hospital, thus they expressed their gratitude to Akash। तो किस प्रकार से आकाश के प्रति आभार व्यक्त किए, तो यहाँ पर दिया है कि the villagers collected the donations, गांव वालों ने डोनेशंस कलेक्ट किया, दान एकत्रित किया एक छोटा सा हॉस्पिटल गांव में बनाने के लिए, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट, और वो डोनेशंस कलेक्ट किए और एक छोटा सा बिल्डिंग बनवाए हॉस्पिटल के लिए, और उसके बाद दे इनवाइटेड आकाश पेरेंट्स इन द ओपनिंग सेरेमनी, आकाश के पेरेंट्स को उन्होंने उसके ओपनिंग सेरेमनी में, उद्घाटन समारोह में बुलाया, एंड आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल, और आकाश के पिताजी ने उस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, दस दे एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू आकाश, इस प्रकार उन्होंने आकाश के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। ओके नाउ, अच्छा ये एक सेकंड देखिए, एक्सप्रेस यहाँ पर वो हो गया है, ये जो है एक्सप्रेस्ड होगा, ओके एक्सप्रेस लिखा गया था, ये एक्सप्रेस्ड है, दे एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू आकाश, दस दे एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू आकाश। ओके नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, यू सी व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड। ये क्वेश्चन है, लेसन को कंप्लीट करने के बाद आपने आकाश और उसके जो दोस्त थे, 10 और फ्रेंड्स थे, 10 दोस्त उसके साथ गए थे, उसमें आपने क्या अंतर पाया, ठीक है। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड्स, आकाश और उसके दोस्त के बिहेवियर में, नेचर में, कैरेक्टर में आपको क्या अंतर मिला। तो देखिए, आकाश वांटेड टू सर्व फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन because he thought that the government had spent thousands of rupees in educating him। देखिए यहाँ पर आकाश अपने देश और देश के लोगों की सेवा करना चाहता था, क्योंकि he thought that the government had spent thousands of rupees in educating him, क्योंकि वो सोचता था कि भारत सरकार ने उसके अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए हजारों रुपए खर्च किए थे, इसलिए वो भारत देश और भारत देश के लोगों के प्रति के लोगों को सेवा करना चाहता था। सो इट्स हिज ड्यूटी टू सर्व हिज कंट्री फर्स्ट, क्योंकि भारत सरकार ने उसके लिए पैसा खर्च किया था, इसलिए उसका पहला कर्तव्य था कि वो यहाँ के लोगों की सेवा करे, यहाँ के लोगों की सेवा को प्राथमिकता में रखे। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ऑल हिज फ्रेंड्स वेर ओनली लिविंग देयर लग्जरियस लाइफ इन अमेरिका, उसके और जो दूसरे दोस्त थे वो केवल अमेरिका में रह करके
आनंद पूर्वक अपना जीवन लग्जरियस लाइफ व्यतीत करना चाहते थे। यही दोनों में अंतर था कि आकाश जो है अपने देश के प्रति सोचता है, देश के लोगों के प्रति सोचता है, लेकिन बाकी के जो उसके फ्रेंड्स थे उनको अपने देश के लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो अपने लाइफ को लग्जरियस लाइफ जीना चाहते थे अमेरिका में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इफ यू वेर इन आकाश पोजिशन व्हाट वुड यू हैव डन। अगर आप आकाश की जगह में होते तो आप क्या करते? ठीक है, तो इफ आई हैड इन आकाश पोजिशन, इफ आई हैड इन आकाश पोजिशन आई वुड, ये आपका पर्सन टू पर्सन इसका आंसर डिफर करेगा। अलग अलग बच्चे आप लोग अलग अलग आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर भी मैंने 3 आंसर्स यहाँ पर सजेस्ट किया है, और चौथा, पांचवा, छठवां भी हो सकता है। इफ आई हैड इन आकाश पोजिशन आई वुड हैव डन लाइक हिम बाय सर्विंग द पीपल ऑफ माई कंट्री। अगर मैं आकाश की जगह में होता तो मैं आकाश की तरह अपने देश के लोगों की सेवा करता। एक आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर हो सकता है इफ आई हैड इन आकाश पोजिशन आई वुड हैव स्टेड इन अमेरिका एंड एंजॉयड माई लाइफ विथ फैमिली। अगर मैं आकाश की पोजीशन में होता मैं अमेरिका में रुकता और अपनी लाइफ को अपने फैमिली के साथ एंजॉय करता। ये दूसरा ऑप्शन आंसर दे सकते हैं। और तीसरा भी है एक, इफ आई हैड इन आकाश पोजीशन आई वुड हैव ओबेड माई फादर्स ओपिनियन। मैं अपने पिताजी के ओपिनियन को फॉलो करता। उसके पिताजी क्या चाहते थे? उसके पिताजी चाहते थे कि तुम भी अमेरिका में सेटल हो जाओ, हमको भी बुला लो और अपने बहन को भी बुला लो। तो इस तरीके से आप इसमें देखिए आंसर्स को कैसे हम आसानी से समझ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन से लेकर के हम अपने आंसर को कैसे अच्छे से लिख सकते हैं, ये आपने इसमें देखा। तो हमेशा मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके अपनाएं। अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आंसर भी पास्ट टेंस में दीजिए, और अगर वाई से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर बिकॉज से आंसर को स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।